हेलो सो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी मिशन पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था 1 to 10 क्वेश्चन कराया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है दोबारा इसी पर देख सकते हैं, जिन्होंने देखा ही नहीं है वो प्लीज़ देख लेना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों की। तो ये इसमें क्वेश्चन कराएंगे हम 11th to 20 क्वेश्चन कराएँगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जो कि किस लेवल के क्वेश्चन होंगे मैं बता दे रहा हूँ। आज सरकारी मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट से क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो कौन से एसजी बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आईएसपीसी एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और इस चैनल पे आप लोग मिलते रहेंगे। तो चैनल को सपोर्ट करिए। मैं क्वेश्चन नंबर पर डोंट वेस्ट द टाइम, आई हैव टू बी सॉल्व दी क्वेश्चन। टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, वीडियो लॉन्ग नहीं करनी। ठीक, स्टार्ट कर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर तो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, काफ़ी ये क्वेश्चन था जियोग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 से 3 बार यूपीएससी लेवल, एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल में क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बताइए आप लोग मुझे कमेंट में। गुवाहाटी होगा या मोहसिन राम होगा, टॉक्सिको या ढाका होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताइए इन। तो इसका आंसर क्या होगा, मोहसिन राम। विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश वहीं होती है। तो 11th का क्वेश्चन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, क्या होगा बी। तो आप आई होप कि आप लोग पता था बी, मोहसिन राम। ठीक, सबसे ज़्यादा बार सही होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 12th। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से एक बार। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ, अब तो सबसे ज़्यादा बताया था मोहसिन राम, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो मुझे बताइए आप लोग। ऑप्शन पढ़ते हैं इसके, कलाहारी में या सहारा में, अटाकामा में या थार में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। अटाकामा में सबसे कम वर्षा होती है, 12th का सी। क्या होगा, 12th का सी होगा। 13 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। तो यहाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, अटाकामा रेगिस्तान के दर्ज मरुस्थलीय उत्तरी चिली से स्थित है, आप लोग पढ़ लें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे थोड़ा जूम करते हैं इसको, जो पढ़ने में मज़ा आए आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, मतलब दुनिया का सबसे तीसरा महासागर बता। फर्स्ट नहीं बता, तीसरा पूछा है तो कौन सा है। ऑप्शन पढ़ते हैं पहले इसके, कलर चेंज द कलर। इसके ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर या प्रशांत महासागर, आर्टिक महासागर। तो इसका आंसर कहाँ होगा, इसका आंसर हिंद होगा। क्या होगा, हिंद, ये आंसर सही होगा। कौन सा, इसका आंसर बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दी क्वेश्चंस। किसका बी, ये 13 का क्वेश्चन नंबर बी सही होगा। क्या होगा, बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं। ये हिंद महासागर पृथ्वी की कहाँ पढ़ रहा हूँ ये भी बता दे रहा हूँ। यहाँ एक ही पॉइंट का मतलब पढ़ लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट लिख लेना। हिंद महासागर पृथ्वी की जल सतह पर लगभग 20% भाग बनाता है। जावागर्त, इस लोग आप लोग पढ़ लेना। तो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14 पे गाइस आते हैं हम। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर, हमने बताया सबसे बड़ा आप लोग जानते होंगे महासागर प्रशांत है। अब विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा गाइस, आप लोग बताइए। चेंज द कलर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर, अटलांटिक या अटलांटिक महासागर या डी आर्टिक महासागर। तो सबसे छोटा महासागर है इसका आर्टिक महासागर। कौन से, आर्टिक महासागर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आर्टिक मतलब 14 का डी। ठीक, डी, कंफ्यूज नहीं होने का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इसको हाईलाइट करते हैं पहले, उसके बाद पढ़ते हैं। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, काफ़ी कंचनजंगा। अब इसमें 50% बच्चे बोलेंगे कंचनजंगा है और कोई कहेगा माउंट एवरेस्ट। तो इसका राइट आंसर जो है ना, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट इज राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या है, माउंट एवरेस्ट। 15 का सी। थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं, वीडियो बड़ी नहीं करने का। ठीक, तो जो डाउट होगा बताने दो। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पढ़ लेना आप लोग। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये वाला पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप में जाना जाता, तो जो माउंट एवरेस्ट था पहले इसको नाम बदल दिया गया, तो इसको किस रूप में जाना जाता, यही क्वेश्चन जो था ट्रिकी, इसको बोलते हैं ट्रिकी, माइंड लेवल क्वेश्चन था। तो चोटी IX मतलब इसको रोमन नंबर में जो कहते हैं आप लोग बताना। ठीक, तो इसका आंसर मैं बता देना फिलहाल, इसका आंसर होगा बी। क्या होगा, बी, XV। क्या होगा, XV, बी होगा किसका, 16 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17,
निम्नलिखित में से किस सागर माथा के नाम से जाना जाता है? भाई तो सागर माथा का मतलब पहले ये समझते हैं। सागर माथा का मतलब ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? सागर माथा का मतलब होता है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना? भाई माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट के नाम से ही जाना निम्नलिखित में से। तो सागर माथा का मतलब अगर कहीं एग्जाम में देखना तो इसका मतलब टिक लगा देना माउंट एवरेस्ट। क्या कौन सा माउंट? ये है माउंट एवरेस्ट, ना कि लॉन्सो कंचनजंगा, ये सब गलत है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 बस फिनिश। और ये यहाँ लिखा सागर माथा का मतलब दो, ये लिखा है सागर माथा का मतलब ये होता है ये ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, आई होप द गाइस आई वॉन्ट गिव अप, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, बस एज स्लो समथिंग इज टू गेट, अपनी मंजिल तक मत सुनना। एवरी एफर्ट्स मे बी ए सक्सेस एंड यू विल बी योर ड्रीम एट अ कम्प्लीटेड फॉर अ हार्ड वर्क। 2 ईयर या 3 ईयर्स आप मेहनत करते हैं आप लोगों की सफलता मिलती है। जो लोग कहते हैं नहीं मिलती सरकारी, तो बाद में मोटिवेट करने के पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए था, ठीक, ये वाला क्वेश्चन था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वत रोहित को निम्नलिखित जाने की आवश्यकता। हाँ, जो माउंट एवरेस्ट लोग उसे चढ़ते थे तो उन्हें जाने की आवश्यकता होती है, तो कहाँ से जाते थे ये पूछ रहा है। तो किस रास्ते से आते थे? अफ़गानिस्तान से या भूटान से या नेपाल से या म्यांमार से? तो इसका आंसर बताइए, चेंज द कलर। इसका आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नेपाल। क्या होगा? नेपाल, सी इज़ द राइट आंसर। 18 का नेपाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं नेपाल ये लिखा हुआ है, यहाँ एक तिब्बत के बीच में स्थित है नेपाल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा माइंड लेवल से देखना। ये 2 से 3 बार पूछा गया। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे दुनिया में सबसे बड़ा कॉफ़ी का देश बताना, सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं इसके, वियतनाम या ब्राज़ील, कोलंबिया या मैक्सिको? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील। क्या होगा? ब्राज़ील, सॉरी ऐसा नहीं करना, इसको इरेज कर दिया। इसका आंसर होगा ब्राज़ील, बी। क्या होगा? बी। किसका? 19 का बी, ब्राज़ील। भूलना मत, सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश ही ब्राज़ील। क्या होगा? ब्राज़ील। क्वेश्चन कंटिन्यू, लास्ट क्वेश्चन गाइस। आई होप कि आप लोगों को डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक। तो आई होप, मुझे पता है कि डाउट जो थे वो नहीं होंगे अब। क्वेश्चन नंबर लास्ट, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का महल कहा जाता है? भाई साहब, हवाओं का महल किस देश को कहा जाता है? इसको मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा था, तो देखते हैं। पुर्तगाल नहीं, चीन है। चीन तो इतने साइंटिस्ट लोग, इतनी टेक्नोलॉजी चीन में, जैसे हवाओं का नहीं, उसको नहीं कहा जाता। फ्रांस से इतनी लड़ाई झगड़े इसमें फ्रांस। डेनमार्क, ये नाम भी नया होगा, इसका आंसर क्या होगा? डेनमार्क। ये नहीं होगा, डेनमार्क होगा। ये क्या होगा? डेनमार्क। चेंज द कलर, डेनमार्क। तो इसका आंसर होगा डेनमार्क, मतलब 20 का डी क्वेश्चन। सो आई होप जितने मैंने क्वेश्चन बताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे गाइस, और थैंक यू सो मच। मेरा और आप लोगों के सपोर्ट से मेरे 97 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं इस यूट्यूब चैनल पर। तो थैंक यू टू यूट्यूब फैमिली एंड हैव वी आर सपोर्टेड माय यूट्यूब चैनल्स, मोटिवेशनल चैनल्स। आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, जो मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट देख लेना एंड सेकंड पार्ट देख लेना, और थर्ड पार्ट के लिए मुझे कमेंट करना। सो थैंक यू गाइस, आई लाइक एंड with a new video uploaded for a meet and new content. Thank you so much. Bye bye.